हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी में। बच्चे आज आपके लिए विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आया गया है और यह मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरे क्वेश्चन तक को देखिएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, जिससे आप पूरे 70 में 70 नंबर ला सकें। ठीक है, देखिए इसमें आप कुछ निर्देश दिए होते हैं। इसमें कुछ ये पेपर जो होता है बच्चे 2 खंडों में बटा होता है, खंड अ और खंड ब में। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा कि जो खंड अ होता है वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है जो ओमार शीट पर आधारित होता है। ठीक है, और जो खंड ब होता है उसको जो है कि हम क्या करते हैं, लिखने वाले मतलब होते हैं, उसको हम लिखते हैं। ठीक है, वो वर्णात्मक क्वेश्चन होते हैं। कैसा होते हैं? वर्णात्मक क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो तो प्रयुक्त दर्पण होगा। मतलब किस प्रकार का दर्पण होगा बच्चे? तो जो दर्पण होगा यह होगा उत्तल दर्पण। कैसा होगा ये? उत्तल दर्पण होगा। यह ध्यान रखिए, कौन सा दर्पण होगा? तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, यानी पहला वाला का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। इसके बाद बच्चे दूसरा वाला क्वेश्चन है। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। कहाँ पर बनाती है बच्चे? तो जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा डी, यानी कि जो इसका जो प्रतिबिंब बनता है नेत्र का, वो कहाँ पर बनता है? तो दृष्टि पटल पर बनता है। कहाँ बनता है बच्चे? दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है विद्युत ऊर्जा तुल्य होती है। विद्युत ऊर्जा तुल्य होती है, तो जो विद्युत ऊर्जा तुल्य होती है बच्चे किसके बराबर होती है? तो यह ध्यान रखना, यह होता है आपका v²t/r। ठीक है, v²t/r होता है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर चौथा देखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है विद्युत बल्ब में प्रयुक्त तनु बना होता है। मतलब किस चीज़ का बना होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में किस चीज़ का बना होता है बच्चे? तो यह बना होता है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त जो तंतु होते हैं टंगस्टन का बने होते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है बच्चे यह होता है ओम। ठीक है, क्या होता है? ओम होता है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए बच्चे। क्वेश्चन नंबर अगला जो है कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हैं किस प्रकार के हैं? सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, परस्पर काटती हैं। तो बच्चे यह ध्यान रखिएगा कि यह जो है चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ना, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। एक दूसरे को क्या होती हैं? कभी नहीं काटती हैं, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर अगला है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो बच्चे क्वेश्चन नंबर कर रहा है अगला वाला कि कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी से जो है कि दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प चुनिए। तो सुमेल करना ना, इसमें कॉलम ए को बी से मिलाना है, कौन सा इसमें जो है सही होगा, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, तो इसमें जो है कि इसमें देखिएगा जो ओम होता है ना, जो ओम होता है यह क्या है? विद्युत प्रतिरोधी है। क्या है? ओम क्या है बच्चे? तो ओम जो है इसमें ओम विद्युत प्रतिरोधी, यानी किस में जाएगा? तो यह जाएगा आपका दूसरा में। ठीक है, तो पहला वाला कहाँ आ जाएगा आपका? तो पहला वाला आ जाएगा बच्चे, पहला वाला आ जाएगा आपका दूसरा में। ठीक है, पहला वाला आ जाएगा आपका दूसरा में, यह ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जो दूसरा वाला होगा ये जाएगा आपका वाट। क्या होता है? वाट जो है विद्युत शक्ति। ठीक है, यह आ जाएगा आपका तीसरा में। फिर एम्पियर जो होता है बच्चे, एम्पियर को अगर बात करेंगे तो एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है, फिर इसके बाद वोल्ट को देखेंगे तो वोल्ट क्या होता है? विद्युत विभवांतर, यानी कि ये इसमें आएगा। तो आपको ये जहाँ विकल्प देखने के लिए मिल रहा है तो वो हमारे विकल्प क्या होंगे? सही होंगे। तो पहला का क्या है? पहला का दूसरा, और दूसरा का तीसरा, और तीसरा वाला कहाँ गया? तो बच्चे पहला में, और चौथा वाला चौथा में। तो ये ऑप्शन नंबर ए में सही मिल रहा है, तो ये वाला हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
7 बच्चे ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है बच्चे? तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के पीएच का मान होगा। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का पीएच का मान पूछ रहा है, क्या होगा? तो यह जो होगा बच्चे, ये होगा क्या? तो 7, मतलब ये होगा 7 से अधिक। ठीक है, कितना होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे, नौशादर की कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया, यानी कि इसमें होगा, तो कौन सा ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। नौशादर की कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया होने पर इसमें से कौन सी मतलब है? ठीक है ना, ये अभिक्रिया हो रही है तो है, मतलब में जेड है। जेड क्या है? जेड को पूछा है ना, तो जेड क्या है बच्चे इसमें? तो इसमें जो होगा आपका क्या होगा? NH3। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसमें कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है? द्विआबंध किसमें पाया जाता है बच्चे? जो द्विआबंध जो होता है किसमें पाया जाता है इसमें? तो ये ध्यान रखिएगा, एथीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एथीन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? इसमें से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, यह ध्यान रखना है, यह पूछ रहा है हमें। तो इसमें जो बच्चे संयोजन अभिक्रिया है क्या क्या है? तो इसमें संयोजन अभिक्रिया जो है ये दूसरा वाला है। ठीक है, और इसमें जो है संयोजन अभिक्रिया तीसरा वाला भी है। यानी ये 2 ऑप्शन क्या है जहाँ पर है वो सही है, तो दूसरा और तीसरा। देखिए इसमें पहला तीसरा है गलत, दूसरा और चौथा है गलत, तीसरा और चौथा है। यहाँ पर देखिए चौथा वाला सही होगा हमारा। क्या होगा बच्चे? चौथा वाला सही होगा, यानी डी वाला सही होगा। ठीक है ना, यानी 11 का कौन सा सही होगा? 11 का डी वाला सही होगा। आगे क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है। ठीक है, तो सत्य नहीं है पूछा है इसमें, तो ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है पहला वाला, सभी धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रित होकर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। सभी धातु ऑक्साइड जल से अभिकृत होकर लवण तथा अम्ल उत्पन्न करते हैं। कह रहा है कुछ धातुएं अम्लों से विकृत होकर लवण तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। कुछ अगला कह रहा है कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से विकृत होकर एक अम्ल बनाते हैं। तो बच्चे इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या है? ये सत्य नहीं है। कह रहा है सभी धातु ऑक्साइड से अभिकृत होकर लवण तथा अम्ल उत्पन्न करते हैं, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए बच्चे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि प्लास्टिक ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है, क्या बनता है? तो इसमें इसका अभिक्रिया किया जाएगा तो क्या बनेगा? जिप्सम बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? जिप्सम। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर अगला 14 वाला ना, 13 वाला हो गया था, 13 वाला क्वेश्चन हो गया था। 14 वाला क्या कर रहा है? 14 वाला कर रहा है कि निम्न में से कौन से उप समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है? किसमें है बच्चे? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है घास, लकड़ी एवं प्लास्टिक में नहीं है। किसमें है? घास, लकड़ी और प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही होगा। आगे कह रहा है फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। तो फेफड़ों में जो शुद्ध रुधिर आता है बच्चे किससे आता है? तो ध्यान रखिएगा, यह आता है बाएं नीले से आता है। किससे आता है? बाएं नीले से आता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा मुद्रा क्या है बच्चे? तो एटीपी को जो ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। ठीक है, एटीपी को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी वाला सही होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले ऊतक का नाम है। तो क्या नाम है इसमें बच्चे? द्विनिषेचन की क्रिया में 17 नंबर का कह रहा है, तो इसमें क्या होगा? भ्रूणपोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भ्रूणपोष, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहा है बोमेन संपुट किससे संबंधित है? तो यह बच्चे बोमेन जो संपुट है यह किससे संबंधित है? तो यह केकड़ा से संबंधित है। ठीक है ना, यह केकड़ा से संबंधित है। आगे कह रहा है कि बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है? तो बिंदु जो स्राव है बच्चे किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर दे रखा है इसमें, तो कौन सा इसका सही होगा बच्चे? तो ये होगा जल रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? जल रंध्र के द्वारा होता है।
बिंदु स्राव किसके द्वारा होते हैं? जल रंध्र के द्वारा होते हैं। यानी 19 का कौन सा सही होगा बच्चे? तो बी वाला सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर अगला है 20 क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, 20वां है, ध्यान रखिएगा 20वां है क्वेश्चन नंबर और ये लास्ट भी है। एक नीचे दिए गए चित्र मानव श्वसन तंत्र को दर्शाता है। ए बी सी और डी को पहचानना है। देखिए यहाँ पर ए है, ए बी है, ए सी है और ये क्या है? डी है। इनको क्या करना है? पहचानना है, इनका नाम लिखना है क्या क्या है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चे, जो ए जो देखिए कंठ से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? ए जो है, ए को बोलेंगे हम एपिग्लोटिस है। ये क्या है? एपिग्लोटिस है, ठीक है ना। तो एपिग्लोटिस है ए। इसके बाद बी क्या है बच्चे? तो बी देखिए यहाँ पर क्या है? तो देखिए जो सबसे मतलब फेफड़े का सबसे लास्ट वाला भाग जो होता है उसको, वहाँ पर क्या होता है? वायु कुपिकाएँ लगी होती हैं, जो वायु को एकत्रित मतलब वहाँ वायु लास्ट होता है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं वायु की कुपिका, ठीक है ना। तो बी वाला जो होगा बच्चे क्या होगा? वायु कुपिका होगा, ठीक है। फिर सी वाला क्या होगा बच्चे? देखिए सी यहाँ पर है, तो ये क्या है? ये जो है ब्रोंकस है, क्या है? ब्रोंकस है, तो सी को ब्रोंकस बोलेंगे। फिर डी क्या बच्चे? तो डी देखिए फेफड़ा के नीचे क्या लगा होता है? डायाफ्राम लगा होता है, तो क्या है यहाँ पर? डायाफ्राम होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें जो होगा पहला वाला ही सही होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। तो बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आगे भी जो है जो वर्णात्मक प्रश्न है वो भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरे देखिएगा और साथ ही साथ शेयर करिए ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। और वो बच्चे तैयारी करें किस प्रकार से क्वेश्चन आता है उसको लेकर के, ठीक है। चलिए इसमें देखिए अब हम खंड अ जो है बच्चे, ये सभी 20 क्वेश्चन जो हैं वो मार्कशीट पर आधारित था, जो आपको केवल रंगना था वो मार्कशीट पर। अब जो बच्चे खंड बी जो स्टार्ट होगा, ये जो है पूरा का पूरा ये लिखना पड़ेगा आपको, वर्णात्मक प्रश्न है, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है? वर्णात्मक प्रश्न है, ठीक है। इसमें बच्चे एक एक करके क्वेश्चन देखा जाए। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न पूछ रहा है इसमें, प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य पर किस प्रकार निर्भर करता है, ठीक है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन बच्चे, ध्यान रखिएगा। अगला, अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा समझाइए। इसको किरण आरेख द्वारा क्या करना है? समझाना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चे, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1000 वाट है, तो इसे 40 मिनट तक उपयोग में लाने के लिए कितना ऊष्मा उत्पन्न होगी? मतलब 40 मिनट में कितना ऊष्मा उत्पन्न करेगी या होगी, ठीक है ना। यह ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है बच्चे अगला, धारावाही परिनलिका की चुंबकीय बल रेखाओं को आरेख बनाकर दर्शाइए। परिनलिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर क्या प्रभाव होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर लिखना है बच्चे, या इसको अथवा करके ए भी लिख सकते हैं, चाहे ए लिखिए चाहे ए लिखिए, ध्यान रखिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं? दोनों लिख देते हैं। नहीं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए अथवा लिखा है ना, तो चाहे ए अथवा में करिए चाहे चौथा वाला करिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखना है। इनका IUPAC नाम लिखना है। देखिए हर बार IUPAC नाम लिखने के लिए आता है, तो IUPAC नाम आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर भी यहाँ पर लिखा गया है, क्या है? पहला का देखिए बच्चे क्या है IUPAC नाम? एथिल एथेनोइड, और दूसरा क्या है? मैथेन क्या है बच्चे? मेथोक्सी मैथेन है, ठीक है, दूसरा वाला। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्या है? अगला ख वाला कर रहा है, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखना है, ये ध्यान रखिएगा बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं, तो आप इस सभी क्वेश्चनों को एक बार तैयार करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्या कर रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताइए। इनका अणुसूत्र भी लिखिए तथा इस पर ऊष्मा के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, या इसकी 2 उपयोगिता को बताइए, ठीक है। 2 उपयोगिता को बताना है। तो बच्चे सभी बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। इससे संबंधित क्या करना है? रासायनिक समीकरण लिखना है। इसके किन्हीं 3 रासायनिक गुणों से संबंधित समीकरण भी लिखना है, या 7वां वाला करिए या इसका 8वां दे रखा बच्चे। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ध्यान रखिएगा। क्रिया समूह एल्किनों का आयोजनीकरण, समजात श्रेणी, ठीक है, एस्टीरीकरण, ठीक है ना। ये बच्चे आपको मतलब चाहे अथवा वाला करिएगा चाहे ये वाला करिएगा, मतलब दोनों में से कोई एक करिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चे,
करा है कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। मतलब किस प्रकार, मतलब मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, ये सभी आपको तैयार करना होगा। आगे कह रहा है कि प्रकृति में कायिक जनन किस प्रकार से होता है। कायिक प्रवर्धन को उदाहरण जो है उदाहरण सहित समझाइए। कायिक जनन के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। देखिए बच्चे, सब ये याद करिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहा है, वाष्प उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए तथा उसको प्रभावित करने वाले केवल 4 कारकों का उल्लेख कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको भी तैयार रखिए। कह रहा है हार्मोन को परिभाषित कीजिए। मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी के कम नहीं, क्या पूछा है, किस हार्मोन्स के कम स्राव से होता है। ठीक है, और संबंधित हार्मोन्स के कार्य बताइए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या इसको एक अथवा दे रखा है बच्चे, तो इसको लिख सकते हैं आप, पादप गति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो मतलब ये सभी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की वैरायटी बच्चे इसी प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हमें उम्मीद है बच्चे कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको सभी को अच्छा लगा होगा बच्चे, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ आप इस चैनल पर नए हैं बच्चे तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के पास भेजने का भी प्रयास करिए, ताकि हर उस स्टूडेंट के पास यह वीडियो जाए जो बच्चे इस बार बोर्ड के पेपर देने हैं उन लोगों को। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, और बने रहिए इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पर। चलिए बच्चे, अब फिर मिलेंगे कुछ इसी प्रकार के मॉडल पेपर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।